शिवा माया रे तेर तुम मेरे मारो शिवा रे तेर तुम मेरे मारो शिवाई थारी शिवा रे तेर तुम मेरे मारो शिवाई थारी शिवा रे तेर तुम मेरे मारो शिवाई थारी शिवा देखो फिर वही कर रहे हो तो तुमको लगता है। हेलो देखो सभी शांति बनाए रखे भाई दोनों भाई जो खड़े किए हैं वो सलाह कर रहे कौन से स्वर में चलना है। हाँ और अगर ढोलक एक और साबड़ बड़ा सही साहब और ये बेल के लिए खाली कर दो काका है ऐसा मत कर ये आबाड़ साबड़ा बेल रह जाएगी। चलो भाई सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि भाई अभी भाई के आर देवता ने जिन हमारे युवा क्रांतिकारी साथी आदरणीय भाई अर्जुन महर जी का जिक्र किया था, तो मेरी सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि भाई साहब सुबह से आए हुए हैं इतनी दूर से, सवाई माधोपुर से, और टीम नरेश मीणा के बहुत मजबूत स्तंभ है। आदिवासी समुदाय का कहीं भी कोई आंदोलन होता है तो भाई अर्जुन महर की उपस्थिति हमेशा दर्ज रहती है। तो साथियों एक बार जोरदार तालियों के साथ हम नरेश भाई की टीम के मजबूत स्तंभ भाई अर्जुन महर का स्वागत करते हैं। और भाई साहब आप उद्बोधन दें, मेरी रिक्वेस्ट है सभी साथी शांति से सुने। भाई साहब यूपीएससी की भी तैयारी किए हुए हैं, हमेशा आंदोलनों में और जहाँ भी कोई सक्रिय आदिवासी समाज को जरूरत होती है वहाँ हमेशा से तैयार रहते हैं। तो आप स्वागत है भाई अर्जुन महर का। भाई साहब आगे जाओ थोड़ा सा, स्टेज से सब लोगों को अच्छे से परफॉर्मेंस। इनको जय जोहर, जय जोहर हो सकता है। रे तू बैठ जा, सुखदेव बैठ जा। तो सुखदेव तो बैठा दो। हेलो, अब मैं लंबा टाइम लूंगा, बोर तो नहीं हो जाओगे क्योंकि मैं जब तक सुन रहा हूँ। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विश्व आदिवासी दिवस है। तो जो हमारे समसामयिकी मुद्दे हैं उन पे एक चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि मनोरंजन तो हमारे भाई कर रहे हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ नई चीजें आप लोगों को बतला के जाएं, ताकि
जो जन जागरूकता हम लोग पैदा कर रहे थे वो लोग आप लोगों में पैदा, और वो जब मैं यहाँ पर 1000-2000 लोगों को सुनाऊं तो वो बातें आगे जाकर और लोगों में भी अग्रसित हो, ये हम लोग चाहते हैं। तो सबसे पहले कैप्टन कप्तान लाल जी की पावन धरा पर यह प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, उन तमाम आयोजकों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। साथ में हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, आप सभी को जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। आज विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि रात के 11 बजने वाले हैं और इस देश के परिधान मंत्री, उनको परिधान मंत्री बोलता हूं, परिधान बहुत चेंज करते हैं, इस देश के परिधान मंत्री और हमारे पर्ची मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बधाई संदेश तक उस तबके के लिए नहीं आया जिसकी आबादी देश के अंदर 10% है। ये सोचने वाला विषय। वो लोग कहते हैं कि हम आदिवासियों के हैं। अरे भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप आदिवासियों के सच्चे हितैषी हो तो जब उनका सबसे बड़ा पर्व आज आयोजित हो रहा था, तो क्या तुम्हें ऐसी कौन सी नींद की गोली दे दी गई कि वो आप लोगों को नहीं दिखी और न आप लोगों से एक ट्वीट हुआ, न कोई पोस्ट, न कोई बधाई संदेश? ये सीधा सीधा हमारे आदिवासी समुदाय का अपमान है और मैं इसकी यहाँ से निंदा करता हूँ। दूसरी बात, हम लोग एक नारा देते हैं, जल जंगल जमीन हमारे हैं। ये जल जंगल जमीन हमारे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ आदिवासी दिवस मना रहे हैं और इसी पूर्वी राजस्थान के 76 गांव को उजाड़ने की साजिश ये सरकार ने चलाई। पूर्वी राजस्थान के अंदर ERC की लानी थी। वादा हुआ था कि हमें चंबल का पानी पिलाया जाएगा और हमारे लोगों को सिंचाई के लिए चंबल का पानी मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है, ये सरकार चंबल का पानी देने की बजाय बनास का पानी देने की कोशिश कर रही है और हमारे 76 गांवों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस मंच से मैं ये कह देना चाहता हूं कि उन 76 गांवों की लड़ाई के साथ अलवर की जनता को भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, अगला नंबर आपका हो। हम देखते हैं जो पूर्वी राजस्थान है, आदिवासी समुदाय का गढ़ है, उसको किस तरीके से खत्म करने की साजिश ये सरकारें रच रही है। कभी टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी UIT के नाम पर और कभी बांधों के नाम पर। आज पूर्वी राजस्थान के कम से कम 600 गांव टोटल विस्थापित होने की कगार पर खड़े। ये लोग कह रहे हैं डूंगरी बांध का पानी अलवर की जनता को पिलाएंगे। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, किसी गलतफहमी में मत रहना। वो बांध बन रहा उद्योगपतियों के लिए, उन अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए, ताकि वहां का पानी उन लोगों को पिलाया जाए, ना कि आम जनता को। देवली उनियारा में नरेश भाई चुनाव लड़े तो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि देवली उनियारा की जो जनता, उस विधानसभा की क्षेत्र की जिस जनता ने अपनी जमीन दी बीसलपुर बांध के लिए, वो लोग पानी के लिए तरस रहे, तो वो पानी उनको मिलना चाहिए था। तो अगर ऐसे ही डोंगरी बांध उजड़ा तो ये सोच रहे कि भाई हमारा नंबर आएगा या नहरें बांध भर जाएंगे, ये नहीं भरेंगे, ये नहीं भरेंगे। हमें उजाड़ दिया जाएगा, हमारे लोगों, हमारे रिश्तेदारों को उजाड़ दिया जाएगा। हमें एकजुट रहना है और उनकी लड़ाई में हमें साथ देना है, क्योंकि जल जंगल जमीन हमें बचाने हैं और यही उद्देश्य आदिवासी दिवस का होना चाहिए। यही उद्देश्य आदिवासी दिवस का होना चाहिए कि हमें हमारे जल जंगल जमीन स्वाभिमान अधिकारों की रक्षा करनी है, उनके लिए लड़ना है। लेकिन उनको भूल ही चुके हैं कि हमें क्या लड़ना है। हम लड़ाई भूल चुके हैं। बुरा मत मानना। इस देश के अंदर जब मणिपुर के अंदर हमारे आदिवासी भाइयों पर अत्याचार हो रहा था,
पिछले 2 साल से वहां मणिपुर के अंदर कोई शांति बहाल नहीं हुई है। 2 साल से लगातार आदिवासियों को मारा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को नंगा सड़कों पे घुमाया जा रहा है, लेकिन इस देश के नेता नहीं बोलते, न हमारे लोग बोलते। हम कहते हैं कि एक तीर एक समान, सारे आदिवासी एक समान, तो ये समानता कहां गई साथियों? ये समानता अगर है तो जब मणिपुर में अत्याचार हो तो अलवर में आवाज उठनी चाहिए कि हम मणिपुर के लोगों के साथ हैं। जब झालावाड़ में हमारे मासूम मरते तो अलवर में आवाज उठनी चाहिए कि हम हमारे वीर आदिवासी बच्चों के साथ हैं। जब नरेश भाई जेल में जाते तो हमारी आवाज उठनी चाहिए कि हम नरेश भाई के साथ हैं। जब डोंगरी बांध से लोग विस्थापित हो रहे हैं तो हमें कहना चाहिए कि हम डोंगरी बांध के लोगों के साथ हैं। अगर जब है तो हम एकजुट हैं। मांगेलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि एकजुट रहना है, प्यार से रहना है, तो उस एकजुटता को हमें बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात, झालावाड़ के अंदर हमने देखा हमारे मासूम बच्चे आदिवासी समुदाय के, दलित समुदाय के और ओबीसी समुदाय के, ये सरकार किस तरीके से भेदभाव करती है आप लोगों को जानना होगा। पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में, इसी सरकारों के अंदर हमने देखा कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, उसके बच्चों को कोई प्रावधान नहीं है, किसी की हत्या कर दो और किसी को नौकरी दे दी जाए। सरकार ने नीतियां चेंज करी और उनको परमानेंट नौकरियां दी, 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया। अभी कुछ दिनों पहले जयपुर के अंदर एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता, 3 लोग मरते, तीनों लोगों को 50-50 लाख रुपए दिए गए। एक्सीडेंट को कोई पैसे मिलते हैं, लेकिन नहीं, सरकार ने उसे धार्मिक दिया और 50-50 लाख का मुआवजा दिया। और जब हमारे बच्चे मरते हैं, जब हमारे लोगों पर अत्याचार होता है, तो हमें क्या कहा जाता है? 5 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 10 लाख ले लो। नरेश भाई ने इन्हीं मासूमों की लड़ाई लड़ी और कहा झालावाड़ के अंदर, मुझे मेरे आदिवासी भाइयों के लिए, मुझे मेरे एसटी समाज के लोगों के लिए, मुझे मेरे पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 1 करोड़ का मुआवजा चाहिए, और जो घायल हुए उनके लिए 50 लाख का मुआवजा चाहिए। साथ में ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हाड़ौती के जो लोग थे, हाड़ौती के जो 4 लुटेरे हैं, उन लुटेरों को मौका मिल गया। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा, एक लड़का 45 साल का हमारे बीच आया, हाड़ौती में हम बरसों से राज कर रहे हैं, यहाँ की ढीलों को, यहाँ के दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, ओबीसी को, धांकाओं को, धाकड़ों को, इनको कैसे जागरूक कर रहा है? उनको कैसे जागरूक कर रहा है? जिन भीलों को हम 50,000 के मुआवजे में सरिता देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए 50,000 बहुत मायने रखते थे आज से पहले। लेकिन नरेश भाई ने जन क्रांति के माध्यम से एक अलग लगाई और कहा, नहीं, मुझे मेरे लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, और एक झूठे मुकदमे के अंदर जेल में डाल दिया। सबूत है पूरे के पूरे, इस देश की मीडिया के सामने, यहाँ के जज, न्यायपालिका, सबों ने पट्टी बांध दी अपनी आंखों के अंदर, आंखों के ऊपर। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, उन 4 लुटेरों के, हाड़ौती के जो 4 लुटेरे, उनके कार्यकर्ता उसी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, गेट पे रोक रखा था लोगों को, लेकिन नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। और नरेश भाई पास में बैठे हुए थे, उन पे कार्रवाई कर दी गई। ये सीधा अन्याय है, पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुली कि ये सवाल कर सके कि ये सरकार हमारे आदिवासी बच्चों के साथ, हमारे नरेश भाई के साथ अन्याय कर रही है। किसी के चू नहीं निकला, नहीं नेताओं के, न किसी के। साथ में समरावता के अंदर भी मैं वहां मौजूद था, कालू भाई वहां मौजूद था, 5 मिनट और लूंगा बस भाई साहब। कालू भाई वहां मौजूद था, मैं वहां मौजूद था। हम लोग चुपचाप बैठे थे, आंदोलन चल रहा था उसके हक अधिकार के लिए। आज अगर हम यहाँ पर हैं, आपसे कहते कि आपको माधोपुर जाकर सर्टिफिकेट बनवाना, ये बात में फंसेगी क्या? 7 किलोमीटर दूर उड़ियाना मुख्यालय, और कह दिया कि 90 किलोमीटर दूर जाइए, आप वहीं अपने कागज बनवाइए। नरेश भाई ने कहा, नहीं, हम लोग, ये हमारे लोग जो मताधिकार का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हम हमारे मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे, हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। लड़ाई के अंदर मौजूद हूं, वहां भी उस दिन वो बैठकर उन लोगों की लड़ाई लड़